Telugu, Khalas Tamil. was I had arrived with Okay, Khalas. nice. I mean, the first time in the history of Bollywood they had an item song. You know, like they call it the item song, and the girl who did the item song was on a hoarding, Right. versus the actors Who are in the film. normally in the who are in the Correct. film on the hoarding. गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की खल्लास गर्ल ईशा कोप्पिकर के बारे में। ईशा कोप्पिकर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना बॉलीवुड करियर खल्लास सॉन्ग से स्टार्ट किया और सबको अपनी कातिल अदाओं से खल्लास कर दिया। ये एक ऐसी एक्ट्रेस भी रही जिन्होंने मराठी, तेलुगु, तमिल काफ़ी सारे रीजनल मूवीज़ में काम किया, लेकिन ये अपना बड़ा नाम नहीं बना पाई हिंदी मूवीज़ में और अभिनेत्रियों की तरह। ऐसी क्या वजह रही? क्यों ईशा कोप्पिकर ने बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर पे लगाया कास्टिंग काउच का इल्ज़ाम? और क्या इसी वजह से इनके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ा? इंदर कुमार के साथ ये काफ़ी सालों तक रिलेशनशिप में रहीं और इंदर कुमार की मौत से पहले भी क्या ये उनसे टच में थी? और इनका हुआ अपने हस्बैंड से 14 सालों बाद डिवोर्स। क्यों? आखिर क्या वजह रही? आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में ऐसी चटपटी गॉसिप वाली वीडियोस। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 19 सितंबर 1976 को मुंबई में एक कोंकणी परिवार में पैदा होने वाली ईशा कोप्पिकर जो थी वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। इनके फादर का नाम रानो कोप्पिकर और इनकी मदर का नाम बेरिल कोप्पिकर और इनके एक छोटे भाई भी हैं। ईशा कोप्पिकर की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई और इन्होंने राम नारायण रुइया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वैसे तो ईशा का इरादा डॉक्टर बनने का था, लेकिन सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आने की वजह से इनका वो इरादा पीछे ही छूट गया। ईशा की पर्सनैलिटी शुरू से ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग रही, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही इनको बड़े बड़े मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, जिनमें कोक, पॉन्ड्स, इस तरीके के काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स भी शामिल थे। तो बस फिर क्या था, ईशा ने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की। आफ्टर दैट ईशा पार्टिसिपेटेड इन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। ऑल्दो ये वो कॉन्टेस्ट नहीं विन कर सकी, लेकिन इनको मिस टैलेंट का खिताब ज़रूर मिल गया। इसके बाद ईशा ने अपने मूवीज़ के करियर की शुरुआत की रीजनल लैंग्वेज फिल्म से। बॉलीवुड डेब्यू से पहले इन्होंने 12 रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्म्स कर डाली। फिर साल 1998 में इनको एक फिल्म में कास्ट किया गया, जिसका नाम एक था दिल एक थी धड़कन। इसमें इनके साथ इंद्र कुमार थे। ये फिल्म कुछ अननोन कारणों की वजह से रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन ईशा कोप्पिकर की जर्नी यहाँ पे नहीं रुकी। इसके बाद छोटे मोटे रोल्स ईशा ज़रूर करने लगी बॉलीवुड में, और रीजनल मूवीज़ तो वो कर ही रही थी। साल 2000 में इनको फिज़ा फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया गया, जिसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से अदा किया। इसके बाद 2001 में प्रकाश झा की फिल्म राहुल में इन्होंने एक आइटम नंबर किया, जिसके बाद इनको उस आइटम नंबर के लिए बहुत प्रशंसा मिली। साल 2001 में ही इन्होंने प्यार इश्क और मोहब्बत से एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पे भी डेब्यू किया। हालांकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इसमें ईशा की एक्टिंग को अच्छा नोटिस किया गया। फिर ईशा हमें नज़र आई आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया में एक वाइफ का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जूही चावला और तब्बू, गोविंदा ऐसे काफ़ी सारे कलाकार थे, जिसमें ईशा का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने मूवी की जो इनकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट मूवी मानी जाती है। 2002 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की कंपनी फिल्म, जिसमें इनका आइटम नंबर खल्लास ने सारी ऑडियंस और व्यूअर्स को खल्लास कर दिया, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा ओवरनाइट हिट हो चुकी थी अपने सॉन्ग के बाद। इसके बाद ये हमें नज़र आई संजय गुप्ता की फिल्म कांटे में, जिसमें इनका एक और आइटम नंबर इश्क समुंदर दिल दे अंदर बहुत ज़्यादा कल्ट क्लासिक बन गया, जिसके बाद इनका करियर जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। 2003 में ईशा कोप्पिकर हमें 5 फिल्मों में नज़र आई, जिसमें दिल का रिश्ता, एलओसी कारगिल, ऐसी कुछ मूवीज़ शामिल हैं। फिल्म कयामत में इन्होंने एक नेगेटिव शेड पोर्ट्रे किया, जिसकी वजह से इनको ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 2004 में भी ये कई फिल्मों में नज़र आई, लेकिन किसी में भी इनका लीड रोल नहीं था। लेकिन इनकी सबसे चर्चित फिल्म रही गर्लफ्रेंड,
जिसमें इन्होंने एक लेस्बियन लवर का जो है वो किरदार पोर्ट्रे किया, जो लेस्बियन थी और जो लड़कियों को पसंद करती थी। और इस कैरेक्टर की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मोर्चे भी निकाले गए। 2006 में ये हमें शाहरुख खान की फिल्म डॉन में नज़र आई, लेकिन क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी, इससे भी ईशा कोप्पिकर के करियर को कुछ खास बूस्ट नहीं मिल सका। ईशा कोप्पिकर ने राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म शबरी में एक सीरियस कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को खरीदार ना मिलने के कारण ये फिल्म 4 साल डिले थी और जब ये रिलीज हुई तो अननोटिस रह गई। हाँ, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के लिए ईशा को क्रिटिक से बहुत ज़्यादा प्रेज मिला था। ईशा कोप्पिकर ने राजश्री की फिल्म एक विवाह ऐसा में भी काम किया, जिसमें इनके अपोजिट थे सोनू सूद। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म के गाने कुछ हिट रहे। साल 2019 में ईशा कोप्पिकर ने अपना डिजिटल डेब्यू किया। ये और बालाजी की स्टोरी फिक्सर में हमें नजर आई। वैसे तो ईशा का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इन्होंने मार्ट के साथ 2014 में अपनी मराठी फिल्म्स में भी डेब्यू किया और इसके बाद ये कुछ रीजनल लैंग्वेज मूवीज भी करती रहीं और हिंदी फिल्म्स में इनको बहुत छोटे छोटे रोल्स उसके बाद से ऑफर होते रहे। ईशा कोप्पिकर ने अपने पूरे करियर में 2 म्यूजिक एल्बम्स भी की हैं, जिसमें से 2001 में सोनी टीवी के द्वारा एक प्राइवेट एल्बम रिलीज हुई जो के ने बनाई थी और ये भी इसमें ईशा कोप्पिकर ने अपने बहुत सारे झलवे बिखेरे थे। 2004 में इनका वो वीडियो सॉन्ग भोर भरे पनघट पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। ये नच बलिए सीजन 3 में एज अ जज भी हमें नजर आई, जिनमें इनके साथ डेविड धवन और वेबी मर्चेंट भी जो थे वो जज के पैनल में शामिल रहे। ईशा ने पिंक विला को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि अपने करियर के शुरुआत में ही एक बड़े प्रोड्यूसर ने इनको जो है इस तरीके से कहा कि एक एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, उनके गुड बुक्स में आपको रहना पड़ेगा फिल्म के लिए। और जब ईशा ने उस बड़े एक्टर को कॉल की तो उस बड़े एक्टर ने ईशा को अकेले मिलने के लिए बुलाया, जिस पे ईशा कोप्पिकर उसका इरादा समझ गई और वो फिर उससे मिलने नहीं गई। प्रोड्यूसर ने ईशा कोप्पिकर को उस फिल्म से बाहर कर दिया। ईशा कोप्पिकर ने लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर को ये कॉल पे ज़रूर सुनाया कि आपको अगर मुझे लेना चाहिए तो मेरे टैलेंट की वजह से लेना चाहिए, ना कि इन फालतू रीजंस की वजह से। ईशा कोप्पिकर ने ये भी बताया कि कुछ सेक्रेटरीज ने जो है ईशा को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, जिसके बाद ईशा ने सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू किया और ये मार्शल आर्ट सीखने लगी। अगर आप लोगों को समझ आ गया है कि वो कौन सा एक्टर था जिसने ईशा कोप्पिकर पे ट्राई करने की कोशिश की तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ईशा कोप्पिकर ने ये भी बताया था कि उसके बाद उन्होंने उस सुपरस्टार के साथ कभी भी काम नहीं किया है। ईशा कोप्पिकर आज मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं। ईशा कोप्पिकर ने रिसेंटली सिद्धार्थ कनन को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि बहुत दफ़ा इनको नेपोटिज्म की भेंट चढ़ना पड़ा, क्योंकि बहुत दफ़ा प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म जो भी इज़म है इनके मुताबिक, उसकी वजह से इनको बहुत दफ़ा रिप्लेस कर दिया गया और इस बात से ये बहुत ज़्यादा खफा रही हमेशा। ईशा ने अपने आप को बेवकूफ़ एक्ट्रेस भी बताया। ये बताती हैं कि मैं अपने एटीट्यूड में रहती थी और जब मेरा दिल करता था तब मैं किसी से बात करती थी। इसी वजह से मैंने बहुत सारी फिल्में भी खोई हैं। ईशा कोप्पिकर की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो अपनी पहली ही फिल्म से ईशा कोप्पिकर का रिलेशनशिप इनके को स्टार इंदर कुमार से स्टार्ट हो गया था। इंदर कुमार के साथ इनका रिश्ता जो है वो 11 साल लंबा चलता रहा। इस दौरान इंदर कुमार अलग अलग तरीके से शादियां भी करते रहे, लेकिन इससे ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके रिश्ते में दरार तब आई जब इंदर कुमार की शराब पीने की हालत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और बहुत ही टॉक्सिक वे में बिहेव करते थे ईशा के साथ, जिसके बाद ईशा ने इनसे दूरी बना ली। इंदर कुमार की एक्स वाइफ सोनल कूरिया ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब इंदर कुमार से उनका तलाक हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी और वो शादी 5 महीने ही चली थी और तलाक हुआ था ईशा कोप्पिकर की वजह से, ऐसे उनकी वाइफ ने बताया इंटरव्यू में। साल 2008 में इनकी एक जिम में मुलाकात हुई अपने फ्यूचर हस्बैंड टिमी नारंग से, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक होटेलियर हैं और उसके बाद कुछ अरसे डेट करने के बाद इन्होंने शादी कर ली। साल 2014 में इन्होंने एक बेटी रियाना को जन्म दिया और ये फिल्मों से बिल्कुल दूर सी हो गई थी। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और ये अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी।
नवंबर 2023 में ये शॉकिंग खबर सामने आई कि शादी के 14 सालों के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड टिमी नारंग से अलहदगी कर ली है, यानी कि इन्होंने डिवोर्स ले लिया है। इन्होंने और इनके हस्बैंड ने कभी भी अपने डिवोर्स को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, लेकिन इनका डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद ये अपनी बेटी के साथ जो हैं वो अलग रहती हैं अब, और ये 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हाल ही की बात अगर की जाए तो अब ईशा कोप्पिकर जो है वो एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी चलाती हैं और बॉलीवुड के इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स में हमें कभी कभी नज़र भी आ जाती हैं। ईशा कोप्पिकर इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और रोज़ाना अपने ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर करती हैं। ईशा इंस्टाग्राम से भी कुछ ब्रांड्स के लिए शूटिंग वगैरह करती हैं और अपने जो है वो वर्क को इस तरीके से चलाती हैं। तो गाइज़, आज हमने बात की फिल्म एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के बारे में। क्या आपको क्या लगता है कि इनके सॉन्ग खल्लास की तरह इनका करियर भी खल्लास हो चुका है? क्या ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से है या ये नेपोटिज्म की वजह से है? आपको क्या लगता है? क्या आपको ईशा कोप्पिकर पसंद है? आपको इनकी कौन सी फिल्म पसंद थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। और अगर आइंदा भी आप ऐसी वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ आपको ज़रूर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।